बीटीएस बैंड साउथ कोरिया का सबसे प्रचलित के पॉप आइडियल, उन्हीं में से एक मेंबर है जंगकुक, जिनकी संपत्ति आज करोड़ों में है। वह एक सिंगर है, डांसर है, रैपर है और वोकल आर्टिस्ट है। लेकिन बीटीएस बैंड ही इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? आखिर हमारे देश भारत में भी अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर और टोनी कक्कर और भी तो कई सारे सिंगर हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आखिर बीटीएस क्यों है? आखिर क्या छुपा है उनकी लाइफ जर्नी में, उनकी दिनचर्या में, जो उनको इतना ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाता है? आप खुद सोच सकते हैं, जो कि वर्ल्ड में इतना ज्यादा पॉपुलर है, जिनका टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, उनकी लाइफ जर्नी कितना पावरफुल होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने इस पूरे 7 सीरीज को कंप्लीट देख लिया, आप 100% अपनी जिंदगी में कुछ करोगे। अगर आपकी उम्र 30 साल के नीचे है, और यह बात मैं कोई हल्के में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक शब्द की पावर इतनी ज्यादा है कि किसी को हिमालय पर्वत भी चढ़ा दे और किसी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिलियनर भी बना दे। तो वीडियो का एक भी पार्ट इसकी बिल्कुल भी मत करना, तो वरना गलती आपकी ही होगी। तो ये है हमारा पार्ट 1। एक छोटा सा लड़का अपने रूम के छोटे से कोने में मिरर के सामने खड़े होकर अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रहा था। आखिर क्या था उस लड़के का सपना? सिंगर, डांसर, रैपर? नो 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 नो, उसका सपना सिंगर, डांसर और रैपर बनने का बिल्कुल भी नहीं था। उसका सपना एक बहुत बड़ा बैडमिंटन प्लेयर बनने का था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर और डांसर बनूंगा। श्री शांत, यदि उनका सपना बैडमिंटन प्लेयर बनने का था, तो फिर वह आखिर सिंगर कैसे बन गए? ये बात मुझे कंफ्यूज कर रही है। ओके बीटीएस आर्मी, जब जंगकुक अपने स्कूल के दिनों में थे, तो उनका सपना बैडमिंटन प्लेयर इसलिए बनने का था क्योंकि वह अपने स्कूल में सबसे अच्छा बैडमिंटन खेलता था। इसलिए जंगकुक खुद को बेस्ट मानते हुए एक बहुत बड़ा बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे। लेकिन जब उसने 7th ग्रेड में एक सॉन्ग सुना, बिग बैंग जी ड्रैगन का हार्ट ब्रेकर, उस सॉन्ग ने जंगकुक के दिल को कुछ इस कदर छू लिया और उसने खुद से कहा, बनना है तो साला अब सिंगर ही बनूंगा। और उसके एक दिन बाद उसने बैडमिंटन को पूरी तरीके से छोड़ दिया और फिर यहाँ से शुरू हुआ जंगकुक का वर्ल्ड में इतना ज्यादा पॉपुलर होने का सफर। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया, तो इसका मतलब है आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं, और यहाँ से आगे की बात ध्यान पूर्वक सुनना, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जंगकुक का जन्म 1 सितंबर 1997 में बुसान के दक्षिण कोरिया में गरीब परिवार में हुआ था। उनके परिवार में टोटल 4 मेंबर थे, माता पिता एवं भाई, जिसमें से कि माता पिता का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके भाई का नाम जियोन जंग हुएंग था। लेकिन मात्र 15 साल की उम्र में जंगकुक को अपने परिवार से इतना दूर रहना पड़ा। जब 2011 में जंगकुक ने सुपरस्टार के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वहां उनका चयन नहीं हुआ क्योंकि सिलेक्टर उन्हें अपने कंपनी में होने के लायक ही नहीं समझ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। लेकिन 7 छोटे बड़े कंपनियां ने उन्हें अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन जंगकुक ने उन कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे मेरे मन में आ रहा है, कि जब जंगकुक को सिंगर ही बनना था, तो वह 7 अलग कंपनियां से मिले ऑफर में भी तो जाकर सिंगर बन सकते थे ना। तो फिर आखिर जंगकुक वहां क्यों नहीं गए? और उस समय तो जंगकुक सिंगर बने भी नहीं थे, तो जंगकुक को उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था ना। उस समय जंगकुक बिग हिट को इसलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि उस समय बिग हिट में एक मेंबर था जो कि ऑलरेडी काम कर रहे थे और ट्रेनिंग कर रहे थे, जिनका नाम था RM। वह काफी अच्छे ट्रेनिंग कर रहे थे बिग हिट में। उन्हीं के परफॉर्म को देखकर जंगकुक इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे और बिग हिट को ज्वाइन किया था। और यह भी कारण था कि यदि जंगकुक 7 बड़ी अलग कंपनियां में ज्वाइन कर लेते, उन्हें एक्ट्रेस ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देते, और जंगकुक चाहते थे कि उनको एक अच्छा ट्रेनिंग मिले जो कि सिर्फ छोटी कंपनियां जैसी बिग हिट में ही मिल सकती थी। हाँ, उस समय बिग हिट बहुत छोटी कंपनी थी और उनका यह डिसीजन काफी अच्छा साबित हुआ, ये बात तो आप सभी जानते हैं। और बिग हिट से रिजेक्ट होने के बाद जंगकुक W की तैयारी करना शुरू कर दिए और काफी मेहनत और हार्डवर्क करने लगे। उसने 2012 में लॉस एंजलिस में डांस को सीखा और जून 2012 में ही जंगकुक बैक डांसर के रूप में दिखे, क्योंकि वह पहले इतना अच्छा डांस नहीं करते थे और नए भी थे, इसीलिए वह बैक डांसर का रोल निभा रहे थे। लेकिन अब उनको सबसे अच्छा डांस आता है। लेकिन आपको यह बात पता नहीं होगा कि जंगकुक को बीटीएस बैंड से निकाल दिया जाने वाला था। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो जंगकुक है वो इतने ज्यादा शर्मीले थे। जब उनको गाना गाने के लिए कहा जाता था या फिर उनको कोई परफॉर्म करने के लिए कहा जाता था,
तो वह बस चुपचाप खड़े रहते थे। 10 से 15 मिनट तक वो सोचते रहते थे, लेकिन वह क्या सोचते थे वह तो खुद ही जाने। हमारे जंगकुक को इन्हीं सभी हरकत के वजह से सिलेक्टर उन्हें बीटीएस बैंड में होने के लायक बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो लड़का अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वह दूसरों को अपनी कला नहीं दिखा पा रहा है, तो बीटीएस बैंड में रहकर वह क्या ही करेगा। श्री शांत, मेरा एक सवाल है। मुझे भी बहुत शर्म आती है और जुंगकुक को भी शर्म आती थी, लेकिन जुंगकुक ने ऐसा कौन सा जादू किया कि उसकी शर्म खत्म हो गई, बताओ। ओके आर्मी, तो दरअसल जंगकुक को निकाल दिया जाने वाला था, तो हमारे प्यारे भी, जिसे कि हम टाइहंग कहते हैं, तो भी ने जंगकुक का हिम्मत बना और जंगकुक का काफी सपोर्ट किया, जिस वजह से जंगकुक का शर्म खत्म हो गया। आज वो इस मुकाम पर हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे प्यारे भी को जाता है। जंगकुक जो कि काफी शर्मीले थे, वह दिल के काफी अच्छे हैं। आज जंगकुक के काफी सारे वायरल सॉन्ग हैं। इन सारे सॉन्ग में ऐसी बहुत बड़ी बात छुपी हुई है जिसे हम जल्द ही एक्सपोज करेंगे। जंगकुक अभी तक में टोटल 12 सॉन्ग गाए हैं, जिसमें से कि कुछ सॉन्ग बीटीएस एल्बम में भी शामिल हैं और कई सारे गाने यूट्यूब पर स्वतंत्र रूप से रिलीज किए हुए हैं। बिगिन जो कि 2016 में गाया गया था, जो कि विंग्स का हिस्सा है। नंबर 2 पर आते हैं यूरोपिया, जिसको कि 2018 में गाया गया था, जो कि लव योरसेल्फ एल्बम का हिस्सा है। नंबर 3 पर आते हैं माई टाइम 2020 में। नंबर 4 पर आते हैं स्टिल विथ यू 2020 में गाया गया है। स्टे एलिव 2022, लेफ्ट एंड राइट 2022, ड्रामर्स 2022, 7 2023, 3D सॉन्ग 2023 और इसी के साथ ही ये 2 सॉन्ग। इन सभी गानों में से 7 सॉन्ग वह गाना अभी तक जंगकुक के सारे गानों में से सबसे अधिक कमाई करने वाला गाना बन चुकी है। इसके साथ ही बात करें जंगकुक के डांसिंग स्टाइल के बारे में, बीटीएस के सभी मेंबरों में से जंगकुक का डांसिंग स्टाइल सबसे ज्यादा फेमस है। इनके डांसिंग स्टाइल के करोड़ों आदमी फैन हैं, जैसे कि वर्सेटाइल डांसर। जंगकुक हर तरह के डांस को परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो डांस एनर्जी हो या फिर कोरियोग्राफी हो। सभी चीजों में जंगकुक सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो यह थी हमारी जंगकुक की फुल लाइफ स्टोरी सीरीज। जंगकुक को पहले कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने धीरे धीरे सब कुछ को सीखा। वह कहते हैं ना कि जिसके इरादे सच्चे होते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता है। और हमारे प्यारे भी ने भी जंगकुक का काफी साथ दिया। तो पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक आप भी की यह लाइफ स्टोरी सीरीज देख सकते हैं। यह सीरीज देखकर आपको रोना आ जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज अपने बीटीएस आर्मी के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे।